हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे असम का। असम इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, मैंने आपको बताया था, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 3/1/25 से, जिसकी लास्ट डेट 20 होगी। ठीक है ना, 1/25। ठीक है, लास्ट टाइम बता चुका था मैं आपको। क्लियर? तो ये ओपनिंग डेट मैंने आपको बताई थी सारी चीज़ें, लेकिन अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। फॉर्म स्टार्ट हो गया, आप भर दीजिए। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन देखेंगे, ये आप देखेंगे डाउन साइड, ये चेक कर लीजिए। वेबसाइट बता दूँ, AESRB.in, इस पर जाके आप सब चीज़ निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको बता रहा हूँ। डाउन साइड जाएंगे, ये क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन, तो हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ AESRB नॉन टेक्निकल केमिस्ट्री लेक्चरर। ठीक है, केमिस्ट्री लेक्चरर में भी उसमें क्या है, दो कंडीशन दी हुई हैं। अगर आप MSc ओनली है, अगर आप MSc ओनली, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका लेवल जो होगा वो 9A होगा। ठीक है ना। और अगर आप MSc प्लस नेट है या PhD हैं या आप असम का सिलेट है, एसेट, आप क्वालिफाइड है वहाँ पे एग्ज़ाम, तो आप लेवल 10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप ये ग्रेड पोस्ट के लिए, ये कंडीशन है। ठीक है, वो सारी हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो यहाँ से आप ये अप्लाई कर दीजिए फॉर्म, वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, हाउ टू फिल वो फॉर्म आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी आप ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं 1 बाय 1। इसके लिए कंडीशन ये है कि परमानेंट रेजिडेंस आपका होना चाहिए असम का, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी टोटल 96 थी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और केमिस्ट्री की वैकेंसी 22 है। जो एग्ज़ाम ये नोटिफिकेशन आया था लास्ट 22 में आया था, जो एग्ज़ाम लास्ट टाइम हुआ था 7/5/23 में। ठीक है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर का शायद जून में हुआ था, ये जून 23 में। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई थी, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको ऑल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जिससे कि आप देख सकें, और जो लोग सिलेक्टेड हैं 2 कैंडिडेट, वो सबको आपको दिखाया जाएगा। क्लियर ना, यहाँ से। ठीक है, 2021 और ये लास्ट अभी 24, जिनके इंटरव्यू अगस्त और सितंबर 24 में हुए थे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो बेसिक आपको पॉइंट बता दिए मैंने। तो अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट इसकी 28, 21, 25। क्लियर, ये लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। ये सारी चीज़ें देखो स्टार्ट हो गई हैं। असम के लोग हैं तो असम के कैंडिडेट है, MSc वाले अप्लाई कीजिए, और MSc प्लस नेट वाले भी अप्लाई कीजिए, और जॉब लीजिए। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो इसका पैटर्न है, MCQ ओनली 75 MCQ आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। लास्ट टाइम भी कट ऑफ कम ही गई थी इसकी, मैंने अपलोड किया था इसका MCQ। और इसका जो PT होगा, टीचिंग वहाँ पे कराते हैं, जो इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा, तो 100 का है ओवरऑल। ठीक है ना। उसमें 10 टॉपिक मिलते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है, 2 स्टेज होती हैं। वो स्केट में आपको एक दे दिया जाएगा, अगर वो मिलता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो दोबारा आपको जो मिलेगा उसमें से आपको असाइनमेंट बनाना होता है, PPT, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करनी होती है। ये 2 मेन मेथड होते हैं, मैंने सब अपलोड किया हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। ये है नोटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर। ये नोटिफिकेशन है, टोटल वैकेंसी 96 है, केमिस्ट्री की 22 है, तो UR की 9 है, मीन्स टोटल 7 है। 2 RFW है, वहाँ का जो रहता है। OBC में भी डिवाइडेशन है, A2, और SC में 2/1 है। ST में वैकेंसी है 3 टोटल, और 1 उनके डिवाइडेशन है, ST 2/1। इस तरह से डिवाइड किया हुआ है उनके RFW कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 22 पोस्ट में आप अप्लाई कर दी। बाकी अदर कैंडिडेट फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, अदर सब्जेक्ट भी है, केमिस्ट्री के अलावा भी आप अदर वाले अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू के लिए तो आप जुड़ ही सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेबसाइट है www.aesrb.in, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। परमानेंट रेजिडेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे। और लेक्चरर नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल वाले में अलग, टेक्निकल वाली जो BTech वाली ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो वाली आ जाती है। ठीक है, पॉली नॉन टेक्निकल में ये अपना है ही अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह, ये नॉन टेक्निकल की हैं। क्लियर, ये देखिए टोटल 96 वैकेंसी है, ये सब दिया हुआ है।
इसका पीएच वगैरह कैटेगरी का। क्वालिफिकेशन है एमएससी मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न, और इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री लेवल, ठीक है, ये भी देख लीजिए, बैचलर और मास्टर्स, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आपकी होना चाहिए एमएससी में। ये हो गया, ये लेवल 9A है। 10 की बात करोगे तो इसको फर्स्ट क्लास के साथ आपके नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या स्लेट या सेट है जो, तो आप क्या तो आप लेवल 10 मिलेगा आपको ये ग्रेड। ये देखो लेवल दिया हुआ है 56,100 से 1,77,000, और ये वाला चीज़ है, ये चीज़, ठीक है। तो जो नेट वाले हैं उनको लेवल 10 स्टार्टिंग होगी, उनके लेवल 9A होगा, हैं दोनों ए ग्रेड ही पोस्ट। क्लियर हो गया, ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने। जो आप देख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में, ठीक है। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर करता जाए। एज आप देख लीजिए 21 से लेके 38 है, ये यूआर के लिए है, ठीक है। अब कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे तो +3, ओबीसी के लिए 41 है, +3 करेंगे तो 41 हो जाएगा ओबीसी, और +5 करेंगे तो कितना हो गया, 43 हो गया एससी एंड एसटी। बाकी अदर कैटेगरी के 10 ईयर का है जो अदर पीएच वाले कैंडिडेट है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन है उनके लिए बहुत सारा रिजर्वेशन दिया हुआ है, 53 ईयर तक, 50 ईयर तक, 55 ईयर तक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। ये हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट आप वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कीजिए www.arc.in, जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन, वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। लास्ट डेट 20 है इसकी। क्लियर, ये सारी चीज़ें देख लेना। और रिक्रूटमेंट इसका जो क्या है, 75 MCQ है, ये देख लीजिए। रिटर्न में आएंगे आपके 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ईच 1 मार्क्स का है क्वेश्चन। और जो आपको टीचिंग प्रोविजनरी जो है टेस्ट, जो इंटरव्यू टाइप का होगा, वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो उसकी भी पूरा तैयारी कराता हूँ। तो इसके लिए सारी चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज पूरा मटेरियल के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कीजिए बेसिक लेवल से, इसका PYQ भी है, वो भी हमने पूरा अपलोड किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 0% भी। क्लियर, तो आप जुड़ सकते हैं इसके टेस्ट सीरीज फुल कोर्स दोनों के साथ। और क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर लीजिए इसका, उसमें भी हम कंप्लीट करा देंगे, उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन रहता है उसका 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग, है ना। ये तो आप क्या फुल कोर्स वाई को ये कर लोगे, आप खुद पढ़ लोगे टेस्ट सीरीज। इसमें क्या टारगेट दिया जाता है आपको, टारगेट दिया जाएगा पर डे, उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट कराई जाएगी विद प्रेशर के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम टू टाइम। अब फुल कोर्स आप ज्वाइन कर ले, आपको खुद पढ़ना है, टेस्ट सीरीज करना है वो आपको खुद पढ़ना है ना। उसमें आप इंडिपेंडेंट हैं, इसमें डिपेंडेंट होंगे आप, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे टारगेट के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आप जुड़िए सुबोध कैम्प से और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जब आप रिटन क्वालिफाइड होंगे तो सारी कंडीशन होने चाहिए, NOC वगैरह सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट, ये सारी केयरफुली पढ़ लेना, आप देने पड़ते हैं, तब आपका आगे का जो टीचिंग TPT है, TPT, तो वो लिस्ट कैंडिडेट तभी आउट होती है, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं लास्ट ईयर के कुछ। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको मेन पॉइंट है जो, देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AESRB नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है आपको। तो रिटन में इसके 75 MCQ आएंगे, 1 मार्क्स का ईच वन है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। क्लियर, सिलेबस अकॉर्डिंग टू इसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वही सिलेबस है, वो चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं, सारी चीज़ें आप जाएंगे आप देख सकते हैं कोर्स में सारी चीज़ें। तो जो MCQ वहाँ पे NCERT 11 12, तो बाकी जो मैं नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ टेस्ट सीरीज, वो आप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का जो टारगेट है 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग रहता है, जिसमें टारगेट दिया जाता है। आप फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसमें कोई टारगेट नहीं होता, वो आप खुद सेल्फ कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें हैं बेसिक पॉइंट, है ना। तो इसका PYQ वगैरह वो सारी चीज़ आपको बता देता हूँ, कहाँ अवेलेबल होगा वो आप खुद भी देख सकते हैं। और इसका TPT है जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो 25 मार्क्स का होगा, वो बाद में जब आप क्वालिफाइड करेंगे। इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम शायद समथिंग जनरल की 30 से 40 के बीच में समथिंग अराउंड गई थी कट ऑफ, तो वो ये लास्ट टाइम शायद इसमें वैकेंसी 15 थी, लास्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर में 11 थी, इस बार काफ़ी वैकेंसी है, 22 है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, MSc मांगा हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है। वो लोग आप
9A ग्रेड के अकॉर्डिंग रहेंगे, और प्लस नेट है, जो नेट या सिलेट आपका जो एग्ज़ाम होता है सेट, तो अगर क्वालिफाइड है तो आपका 10A लेवल 10 रहेगा, ठीक है, ये लेवल 9 है। इस तरह से दोनों पोस्ट ए ग्रेड ही है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट। अब मैं आपको दिखाते हूँ लास्ट ईयर कब कब एग्जाम हुआ था, वो सारी चीज़ आप देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। NCERT 11 12 OP टंडन IIT जी बाकी सारे में नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, टॉप और शॉर्ट नोट्स, उनसे जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन निकला था 21/02/23 में था, ठीक है। जो डेट देखो, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7/5/23 को हुआ था, नॉन टेक्निकल लेक्चरर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था 29 अप्रैल को। ये देखिए लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी केमिस्ट्री की 15 थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 वैकेंसी थी, ठीक है। ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है। ये देखिए आप, ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं। देखो जो एग्ज़ाम इसका जो था 29 के अकॉर्डिंग आप जो डेट दी हुई है, देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना, 29 था, और उसका 7/5। ये देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे यहाँ से 15 वैकेंसी में, आप देखिए ईना वर्मन, ठीक है। तो ये कैंडिडेट सिलेक्ट है, उनको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये टोटल ये 15 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, इनकी लिस्ट ये है। 15 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं, आप जो अगर जानते हो असम के लोग हैं ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सबका दिया हुआ है। अनरिजर्व की जो वैकेंसी थी इसमें, ये देखिए आप, ये अनरिजर्व है यहाँ पर 9 तक, और ये एक अनरिजर्व ये है, ठीक है। बाकी ये रिजर्व वैकेंसी है 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप। UR की 10 वैकेंसी थी, 9+1। OBC और जो बाकी 3 है, RFW 1 है, SC और ST की 1 वैकेंसी थी। ये कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे, रिजर्व में आप देखिए फीमेल, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारी लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए। तो इस तरह आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जो भी आप करना चाहते हैं। फुल कोर्स में आपको सारी वीडियो वगैरह सब चीज़ मिलेगी इसमें, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। फुल कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको खुद ही करने हैं, ठीक है ना, ये आपको खुद करेंगे। लेकिन क्रैश कोर्स का जो टारगेट है हमारा वो 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको टारगेट में मिलेगा 1 डे टारगेट के अकॉर्डिंग। इसमें भी सारी चीज़ें ये अवेलेबल होंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है ना। थर्ड वन है आपका टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे और प्लस टेस्ट होंगे 400+ एप्टीट्यूड, लेकिन आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना है, ठीक है। तो इनमें आप अपने आप सेल्फ कर सकते हैं, ये सारी सेल्फ प्रोसेस है, सेल्फ आपको सारी चीज़ करनी है। टेस्ट सीरीज फुल कोर्स में, लेकिन क्रैश कोर्स है, इसमें टारगेट डेली रहेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको जूम मीटिंग में बताऊंगा, बाकी सारी प्रोवाइड पूरा मटेरियल आपको दूंगा, है ना, शॉर्ट नोट्स, वीडियो, सब क्रैश कोर्स में वो रहेगा टारगेट। फुल कोर्स जो है 10 के 1 की है, 1 ईयर वैलिडिटी है, ये 5 की है जिसमें, और ये टेस्ट सीरीज ओनली 1500 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें 1 by 1 देख सकते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। क्लियर? तो आप भी जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, इतनी ज़्यादा आप कर सकते हैं डिटेल के साथ, है ना। और तो जो ये जो इंटरव्यू हुए थे, अब मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम हुआ था इसका 7/5/23, है ना। और ये देखिए आप, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था वो 29/4/23 को हुआ था, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का लेक्चरर का एग्ज़ाम 7/5 को हुआ था। तो इसके इंटरव्यू जो हुए हैं वो हुए हैं 8 सितंबर में हुए हैं अभी, ठीक है ना। इतना लेट हो गया था प्रोसेस, ठीक है ना, उसके बाद रिजल्ट आ गया था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का था। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उस टाइम पे थी शायद आई थिंक 11, और इसकी वैकेंसी थी जो नॉन टेक्निकल की जो हम बात कर रहे हैं AESRB की, इसकी लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था जो आप देख सकते हैं 23, उसमें वैकेंसी थी इतनी।
ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए सारी चीज़ें। देखो अभी मैं फॉर्म भी दिखा दूंगा, हाउ टू फिल द फॉर्म, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। फॉर्म ऑफ AESRB, उसको भी सारी चीज़ें बता दूंगा, वो आप देख सकते हो, भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, वो डिटेल मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। फिर भी आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ठीक है, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और ये वेबसाइट है subodhcamp.com। ऐप और ये जितने भी कोर्स आप सर्च करेंगे सारे आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ये आप डेमो वगैरह है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, वीडियो टेस्ट असाइनमेंट सारी रिटिन PY की। ये UPSC CSE ऑप्शनल है, ये GSI प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें रहती हैं, गेट CSI IIT JAM वगैरह। ये फुल कोर्स है जो मैं अभी बात कर रहा था, अभी आपको दिखाऊंगा सारा इसमें। ठीक है ना, AESRB ये फुल कोर्स है। ठीक है ना, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं UPHSC TGT PGT सब के लिए ये इंटरव्यू के कोर्सेस हैं सारे। ठीक है ना, ONGCS, तो ये चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अभी हम जो ये कोर्स हैं इन पे अभी बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं HPSC वगैरह सारी चीज़ें हैं, सब अवेलेबल है, एक एक मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो देखेंगे तो। इसमें अभी हम सर्च करेंगे जो कोर्स मैं बता रहा हूँ, AESRB। ठीक है, जो कोर्स की आपको ज़रूरत है इसमें सर्च करके हम निकालेंगे अभी। ये दो कोर्स हैं, ठीक है, आगे सर्च होके तो ये फुल कोर्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सर्च करके जो हमें ज़रूरत है उसकी बात करते हैं। ये हमारा फुल कोर्स है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है, जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप इसमें जुड़ सकते हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, दोनों आप देख लीजिए, सब पे लिखा हुआ है। AESRB है तो ये देखो AESRB वाला पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये सर जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट है। और क्रैश कोर्स की मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट आउट यहाँ कर देता हूँ। उसके लिए क्या है, टारगेट रहता है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा मटेरियल, सारी चीज़ें, वीडियो टेस्ट सीरीज असाइनमेंट सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ टारगेट दिया हुआ 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग आपको ये मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरी चीज़ें। डेली टारगेट रहेगा, डेली टारगेट, और क्लास होगी 1 से 2 आवर्स पर डे, है ना। टारगेट मिलेगा, बस बात तो ये है। ये आप ज्वाइन करते हैं तो ये आप खुद करेंगे सेल्फ, ये सेल्फ है, सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए आप इसमें। लेकिन जो क्रैश कोर्स में टारगेट रहता है, आप बताओ, इसका एग्ज़ाम की बात कर देता हूँ। एग्ज़ाम इसका कब होगा, समथिंग अराउंड तो June 25 तक मान सकते हैं इसका एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है। एग्ज़ाम June 25, ठीक है, इसकी लास्ट डेट तो 21-25 है। क्लियर हो गया, तो आप यहाँ सर्च करके जो भी कोर्स की आपकी ज़रूरत है वो आप, ये फुल कोर्स है, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है। और ये आपका टेस्ट सीरीज है और 1 ईयर वैलिडिटी है, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर कोर्स होगी। ठीक है, तो आप जो भी है UPHSC TGT PGT ASRB UKPSC है ना, HPSC RPSC MPPSC DSSB TGT PGT सब के लिए फुल कोर्स ये है, और सब के लिए टेस्ट सीरीज ये है मल्टीपल। ठीक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों के लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, एक एक पॉइंट आउट कर सकते हैं आप, है ना। हर चीज़ अवेलेबल है इसमें जो मैंने आपको बताई हुई है। फिर भी मैं आपको एक बार टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल दिखा देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज है जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इसमें पूरा मटेरियल रहता है, शॉर्ट नोट्स हैं पूरे GS केमिस्ट्री एप्टीट्यूड के, और टेस्ट हैं GS एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के। जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं ऑल इंडिया सब के लिए वैलिड है ये टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको अभी दिखाई है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक है, सब चीज़ अवेलेबल रहती है, चाहे UPHSC हो TGT PGT नालको ASRB, हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है ये। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अपने, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, इसमें सारी PYQ वगैरह भी हैं, वो आपको मिलेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, सिलेबस वगैरह पूरा इसका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, तो 21/3/1 से 21/25 इसकी डेट है। वैकेंसी टोटल 96 है, केमिस्ट्री की वैकेंसी 22 है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये जो कोर्स है इसकी, ये टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर वैलिडिटी है, इसमें सारी टेस्ट है, एक एक आप देख सकते हैं। क्लियर, हम मैं आपको केमिस्ट्री की दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। डाउन साइड जाएंगे, एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सारी चीज़ अवेलेबल है, MCQ पूरे हैं, PYQ है, CSI IIT JAM गेट वगैरह और भी आप एग्ज़ाम देते हैं सबके लिए वैलिड है। ये एप्टीट्यूड के फोल्डर हैं सारी चीज़ें, और ये जितने एग्ज़ाम आप अदर दे रहे हैं HPSC वगैरह UPHSC TGT PGT सब के लिए हैं। करंट अफेयर है, GK वगैरह करंट अफेयर आप देखते हैं तो उसके भी 11,000 क्वेश्चन है,
तो जितने भी अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं सबके फ़ोल्डर बने हुए हैं, लेकिन हमें अपनी बात करनी है सिर्फ अपनी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नोट्स भी हैं देखो केमिस्ट्री के, इसमें हर एक टॉपिक के नोट्स अपलोड किए गए हैं, शॉर्ट नोट्स टॉपर, ठीक है। CSI गेट IIT इनके PYQ है। अब आपको जो फॉलो करने हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको क्या इनके अकॉर्डिंग करना है। ये चीज़ें आप केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, ये आपको देख देते हैं। केमिस्ट्री के लिए ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है ना, जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है। तो फोल्डर आपको 1 से 14 फोल्डर हैं स्टार्टिंग के, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें बोले 1 से 14। 20 फोल्डर है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 21, 22 है जिसमें असाइनमेंट है और सॉल्यूशन है। तो ये फोल्डर आपको करने 1 से 14, 20, 21, 22। और ये PYQ है। और जो नोट्स है, नोट्स का ये फोल्डर है वो 10 नंबर फोल्डर है, ठीक है। 1 से 14 की बात कर रहा हूँ। 11 CSIR के PYQ हैं, 11 हो गया। 12 नंबर है इसमें IIT के PYQ हैं। 13 नंबर है गेट के PYQ हैं, टिफर के हैं 14 PYQ। तो 1 से 14 वाले फॉलो कीजिए। बाकी जो अपसाइड हैं 1 से 9 उसमें सारे टेस्ट वगैरह, टॉपिक वाइज टेस्ट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट। अटेम्प्ट फॉर्मेट में आप मार्क्स वगैरह पता कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। असाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो डाउन साइड आप जाएंगे, ये 2 असाइनमेंट के हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक एक असाइनमेंट है, 50 असाइनमेंट है और सॉल्यूशन है 23 से 25, ठीक है। ये जो असाइनमेंट के जो फोल्डर हैं केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो कीजिए, ये आप देखिए, ठीक है ना। फोल्डर 21 एंड 22, तो आपके इसमें 75 मार्क्स का आएगा, तो ये पूरा आप कवर करेंगे। 50 असाइनमेंट है, 50 प्लस और प्लस सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्लस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो सब चीज़ मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप यही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।